नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारा जो ग्राम विकास अधिकारी से संबंधित आपके जीके का टॉपिक था राजस्थान का प्रशासनिक ढांचा, उसमें आज पढ़ेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग और आपका राज्य मानवाधिकार आयोग। इनके साथ आपको कहूँगा कि आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा लिखकर याद करें, क्योंकि याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं और जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वही पढ़ेंगे, अनावश्यक कुछ नहीं पढ़ेंगे। और जो भी दोस्त फर्स्ट बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं उनसे कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको ये जो वीडियो अवेलेबल होते हैं वो समय पे हो सकें। शुरुआत करते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग से कि भाग 14 के अनुच्छेद 315 से 323 तक इनका गठन किया गया है। कार्य है राज्य में योग्य लोक सेवक होते हैं उनकी भर्ती करना, योग्य जो लोक सेवक होते हैं उनकी भर्ती करना। और आयोग का गठन किनके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। ध्यान रखना, आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और आयोग के सदस्यों की नियुक्ति व अध्यक्ष की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। अब स्थापना कब हुई थी? राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग जो था आरपीएससी, उसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 16 अगस्त 1949 को एक अध्यादेश जारी कर जयपुर में इसकी स्थापना की गई थी। अगस्त 1949 को सर एस के घोष इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। एस के घोष इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। अब क्या है कि जो शुरुआत में आरपीएससी की स्थापना हुई थी उसका मुख्यालय कहाँ था? जयपुर। लेकिन राज्य जब पुनर्गठन हुआ था नवंबर 1956 में, तब पी सत्यनारायण राव समिति जो आपकी उच्च न्यायालय से भी संबंधित थी, इसकी सिफारिश पर क्या किया गया था कि राज्य लोक सेवा आयोग है उसको अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। कहाँ से? जयपुर से अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 1956 में। तो बात यह है कि अगस्त 1949 में आपकी आरपीएससी की स्थापना हो गई थी और प्रथम अध्यक्ष थे घोष। ये बातें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 316, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है और इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। किसकी सलाह पर? मुख्यमंत्री की सलाह पर। कार्यकाल अध्यक्ष व सदस्य का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है और 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक होता है। ध्यान रखना कि 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी आयु पहले होगी उसी के अनुसार इनका कार्यकाल होगा। यूपीएससी में जो सेवानिवृत्ति है, अब ध्यान रखना कि आपकी जो आरपीएससी में सेवानिवृत्ति है वो 62 वर्ष है, जबकि यूपीएससी में 65 वर्ष है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 317, कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक उच्च न्यायालय जांच करता है। यहाँ उच्च न्यायालय जांच करता है किस अनुच्छेद के तहत? 145 के तहत। और उस जांच में अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो राज्यपाल अध्यक्ष व सदस्यों को क्या कर सकता है? हटा सकता है। अगर इनको कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उच्च न्यायालय जांच करता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 145 के तहत। और जांच में अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो राज्यपाल इनको निलंबित कर सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 323, इसके अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग राज्यपाल को अपने कार्यों के बारे में जो वार्षिक रिपोर्ट है वो प्रस्तुत करता है। अनुच्छेद 323 के तहत लोक सेवा आयोग एक परामर्शदात्री संस्था है। एक परामर्शदात्री संस्था है, अर्थात वह पदोन्नति, लेखा सेवा, इन सब के बारे में सरकार को परामर्श देती है, लेकिन सरकार मानने या न मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा स्तर के अधिकारी को आयोग में सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है। इसमें जो 10 आधे सदस्य होते हैं उनको 10 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए केंद्र या राज्य में, और आधे के लिए कोई प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 315। अब 315 में क्या है कि राज्य व संघ जो आपके केंद्रीय स्तर पर अलग अलग आयोग होंगे,
वो अनुच्छेद 315 में है। अनुच्छेद 315 फर्स्ट कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। अनुच्छेद 315 दो कहता है, दो याद रखना कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी संयुक्त रूप से एक लोक सेवा आयोग हो सकता है, जिसे जेपीएससी कहते हैं। प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. सिंधारिया। एच.सी. सिंधारिया। और वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं भूपेंद्र सिंह यादव हैं। श्री भूपेंद्र सिंह जी यादव जो आपके पहले पुलिस महानिदेशक थे, वह वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो आपका आरपीएससी पूरा हुआ। इसमें इम्पोर्टेंट बातें हैं कि 315 फर्स्ट में प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, ध्यान रखना। और 315 कहता है कि संघ व राज्य के लिए अलग अलग लोक सेवा आयोग होंगे। 315 फर्स्ट कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। और सेकंड कहता है कि दो या दो से अधिक, तो दो है तो दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग भी हो सकता है, जिसको ये शक्ति किसके पास है? संसद के पास। नेक्स्ट है राज्य निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का प्रावधान है अनुच्छेद 324 से 329 तक और भाग है 15। ठीक है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक और स्वतंत्र निकाय है। अब निर्वाचन आयोग संवैधानिक और स्वतंत्र निकाय क्यों है? क्योंकि इनको जो शक्तियां मिलती हैं वो कहाँ से मिलती हैं? उच्चतम न्यायालय या न्यायपालिका से मिलती हैं। तो ध्यान ये रखना कि निर्वाचन आयोग संवैधानिक एवं स्वतंत्र निकाय है, जिससे कि वह स्वतंत्र कार्य कर सके। और इनको शक्तियां मिलती हैं वो कहाँ से मिलती हैं? न्यायपालिका से। मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। निर्वाचन को महाभियोग, निर्वाचन जो आयुक्त है, यहाँ आयुक्त छूट गया, कि निर्वाचन आयुक्त को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, क्योंकि इनका पद जो केंद्र स्तर पर होता है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष होता है, अर्थात उन्हीं के रूप में होता है। तो इनके भी वही महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है, अर्थात संसद में महाभियोग की प्रक्रिया जनित होनी चाहिए। वर्ष 1951 में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। कार्यकाल मुख्य चुनाव आयुक्त का लगभग 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, और अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो। मुख्य चुनाव आयुक्त का 65 वर्ष ध्यान रखना है और इनका 62 वर्ष। नेक्स्ट है मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की श्रेणी में रखा गया है। मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त होता है उनको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की श्रेणी में रखा गया है। अब हम जो ये बातें कर रहे हैं ये केंद्र स्तर पर कर रहे हैं। भारत में प्रथम निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई है, प्रत्यक्ष निर्वाचक प्रणाली अपनाई गई है, जिसमें वयस्क मताधिकार पर लोग क्या करेंगे? मतदान करेंगे। मतदान हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की श्रेणी में रखा गया है और भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई है। मतदान देने हेतु जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है? 18 वर्ष। निर्वाचन आयोग अब जो शक्तियां प्राप्त करता है वो कहाँ से प्राप्त करता है? न्यायपालिका से। इसलिए ये पावरफुल है, स्वतंत्र चुनाव करवाने में सक्षम है, क्योंकि इनको जो शक्तियां मिलती हैं वो न्यायपालिका से मिलती हैं। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग। प्रत्येक राज्य में चुनाव संपन्न करवाने हेतु अर्थात पंचायती राज अधिनियम के तहत राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की जाती है, जिसका प्रमुख होता है राज्य निर्वाचन आयुक्त। नियुक्ति कौन करता है इनकी? राज्य निर्वाचन आयुक्त व सदस्यों की राज्यपाल द्वारा की जाती है। कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री प्रेम सिंह मेहरा हैं और प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त अमर सिंह जी राठौड़ थे। श्री अमर सिंह राठौड़ प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त थे और वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? श्री प्रेम सिंह मेहरा जी।
अनुच्छेद 324 कहता है कि निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। जो भी कार्य हैं चुनावों को करवाना, नियंत्रण करना, निर्देशित करना और उनके संबंध में जितने भी प्रावधान हैं वो अनुच्छेद 324 में है। अनुच्छेद 326 कहता है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचकों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना, ये डिसाइड कौन करता है? अनुच्छेद 326। अनुच्छेद 329 कहता है कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय हैं उनके हस्तक्षेप का वर्जन है, अर्थात हस्तक्षेप वर्जित है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। इसमें जो महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी हैं राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में, कि कार्य क्या है राज्य मानवाधिकार का, कि मानव अधिकारों का प्रभावी संरक्षण, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक दृष्टि से जो भी मानव के अधिकार हैं उनको संरक्षित करना है। वो सिर्फ मानव के रूप में परिभाषित है, न कि किसी राज्य, राष्ट्रीयता, धर्म, जाति, मूल या वंश के आधार पर। गठन हुआ था राज्य मानवाधिकार आयोग का 18 जनवरी 1999 को इसका गठन किया गया था तथा लेकिन विधिवत रूप से इसने अपना कार्य प्रारंभ किया था मार्च 2000 से। तो ध्यान रखना कि गठन कब हुआ था? जनवरी 1999 में, लेकिन विधिवत रूप से कार्य कब प्रारंभ किया था राज्य मानवाधिकार आयोग ने? मार्च 2000 से। नेक्स्ट है आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। आयोग के जो अध्यक्ष व सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, लेकिन एक समिति होती है उसकी सिफारिश पर। अब समिति में होते कौन है? अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री और सदस्य होते हैं विधानसभा अध्यक्ष, जो सत्ता पक्ष का नेता होता है वह, और सत्ता के जो विपक्ष है अर्थात विपक्ष का एक नेता। ये 3 सदस्य होते हैं, विधानसभा अध्यक्ष, सत्ता पक्ष का नेता और विपक्ष का नेता। नेक्स्ट है आयोग में अध्यक्ष जो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है उच्च न्यायालय से वह, और 4 सदस्य होते हैं प्लस 4 अन्य पदेन सदस्य होते हैं। अब 4 सदस्यों में कौन कौन होते हैं? इनमें एक तो आपके उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा, एक सदस्य जिला न्यायाधीश होगा और 2 सदस्य जिनको अनुभव हो मानवाधिकारों का वो होंगे। 4 अन्य पदेन सदस्य होंगे। इनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक आयोग तथा महिला आयोग के सदस्य होंगे। कौन कौन ये पदेन सदस्य कौन है? अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, महिला आयोग और अल्पसंख्यक आयोग। ये 4 पदेन सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। और 4 सदस्य कौन होते हैं? ये तो पूर्णकालिक होते हैं भाई, स्थायी होते हैं, पूर्णकालिक होते हैं, और ये होते हैं पदेन। अब मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनके कार्यकाल कितना होता है? तो अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो, 5 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो। वर्तमान तक मानवाधिकार आयुक्त कौन है? सर्वप्रथम जो मानवाधिकार आयुक्त बनी थी वो श्री कांता कुमारी भटनागर थी। उसके बाद श्री शहद सागिर अहमद थे और श्री नगेंद्र कुमार जैन तीसरे थे, और चौथे कार्यवाहक रूप में कार्य किया था मानवाधिकार आयुक्त में HR कूड़ी। तो ध्यान रखना कि कार्यवाहक कौन थे? HR कूड़ी थे। और प्रथम जो मानवाधिकार आयुक्त थी वो श्री कांता कुमारी भटनागर थी। मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष श्री कांता कुमारी भटनागर। उसके बाद श्री प्रकाश चंद्र तांतिया थे, और वर्तमान में गोपाल कृष्ण व्यास आपके क्या हैं? मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी, अनावश्यक कुछ नहीं था। आप इनके नोट्स बना सकते हैं और साथ साथ में पढ़ने की डेली रूटीनली आप अगर पढ़ोगे तो सिलेबस कवर हो जाएगा। धन्यवाद।